Good morning friends. Today I am here with Respiration in Organism Part 2 of 7th Standard. In this session we are going to discuss about breathing in other animals. In the previous session we have discussed about how the human being breathe. Now here we will discuss that how breathing is taking place in other animals like cockroach, earthworm, fish, and also we will see that respiration in plants. So let us start the session. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग कॉकरोच में कैसे होता है। तो इन केस ऑफ कॉकरोच ब्रीदिंग टेक्स प्लेस थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग्स, छोटे छोटे ओपनिंग से होता है और दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज स्पेरिकल्स। अब ये स्पेरिकल्स जो है आर कनेक्टेड टू एयर ट्यूब्स और उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन रिच एयर इंटर करेगा, कहाँ इंटर करेगा? स्पेरिकल्स में, एंड पासेस थ्रू द ट्रैकिया टू द सेल्स इन द बॉडी, यानी ट्रैकिया से सारे सेल्स में वो पहुंच जाएगा। और उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल द सेल्स passes through the trachea and finally to the spiracles out from the body, यानी कॉकरोच के बॉडी में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है, ओपनिंग प्रेजेंट है पूरे बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज स्पिरिकल्स। सो स्पिरिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर exhaling and inhaling in case of cockroach. Here you can see. Here also you can see spiracles, large number of. Here also you can see spiracles. Here also how the spiracles, and it is into that air from the spiracles goes into the trachea, and from the trachea fine branches arises, that is called as tracheos, that is giving oxygen to the each and every cell. अब हम पढ़ेंगे अर्थवर्म। अर्थवर्म को आपने कभी टच किया है? उसका स्किन बहुत मॉइस्ट होता है, स्लिमी टच होता है, हमेशा उसका स्किन मॉइस्ट रहता है। तो वो मॉइस्ट जो स्किन है वो उसको क्या करता है? हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब फिशेज में आपने पढ़ा होगा कि गिल्स प्रेजेंट रहता है और गिल्स में एक मैकेनिज्म है जो कि वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको वो एक्सट्रैक्ट करता है। सो गिल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड इट इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन केस ऑफ फिश। तो फिश में किसके द्वारा हो रहा है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग? दैट इज with the help of gills. Here you can see the gills. अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए, तो प्लांट्स कैसे रेस्पायर करता है? तो प्लांट्स भी क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब वो जो ऑक्सीजन है सेल्स यूज करता है और ब्रेकडाउन करता है, और ब्रेकडाउन जो ग्लूकोज को करेगा तो क्या रिलीज होगा? अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड इन टर्न एनर्जी इज रिलीज्ड। रेस्पिरेशन का जो सेल का रेस्पिरेशन का प्रोसेस है दैट इज सेम, इधर इट इज प्लांट और इट इज ह्यूमन बीइंग और एनिमल। अब उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, ये सवाल उठता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उस पोर्स को भी कॉल इट एज स्टोमाटा। तो ये स्टोमाटा जो है वो क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, मीन्स वहीं से ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। रूट हेयर भी कभी कभी क्या कर रहा है कि एयर को ले लेता है सॉइल से। सो रूट हेयर में एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहता है, लेंटिसेल, तो वहाँ उसके द्वारा वो क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को सॉइल में दे रहा है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन प्लांट इज टेकिंग इन एंड इन टर्न कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट थ्रू द स्मॉल पोर्स दैट इज स्टोमाटा
In the root also the same process, oxygen is taken in by the root and कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। यहाँ देखिए स्टोमाटा बताया है कि लीफ में छोटा से छोटे पोर्स होते हैं, लार्ज व्यू ऑफ स्टोमाटा है। सो यू कैन सी हियर दैट स्टोमाटा इज प्रेजेंट इन द लीव्स एंड समटाइम इन द ग्रीन स्टेम्स आल्सो, बट वेरी फ्यू। Here you can see the root hair, how they absorb, because root is present in the where soil. So root hair, and in the soil the pores of soil contains air, that air space is present, air is filled. So root absorb the air from the soil. Thank you. For any kind of doubts, please write your question in comment section.